रांची के पूर्व डीसी और आईएएस अधिकारी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब छवि रंजन के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी हो कि छवि रंजन को ईडी ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही वे न्यायिक हिरासत में थे। करीब 1.5 साल तक जेल में रहने के बाद अब उन्हें राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के तथ्यों और अब तक की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद जमानत देने का फैसला लिया। इससे पहले छवि रंजन को निचली अदालत और झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी थी। पीएमएलए के तहत दर्ज इस मामले में पहले विशेष मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने भी 6 अगस्त को उनकी याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उस वक्त कहा था कि जांच अभी जारी है और आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। दोनों अदालतों से राहत न मिलने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से दलील दी गई कि वे लंबे समय से जेल में हैं, जांच पूरी हो चुकी है और उनके हिरासत में रहने की अब कोई मतलब नहीं। वहीं ईडी की ओर से यह तर्क दिया गया कि मामला गंभीर है और छवि रंजन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ छवि रंजन को जमानत दे दी। गौरतलब है कि यह मामला रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा है। ईडी ने जमीन सौदे में फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कई लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के अलावा चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची और जमीन कारोबारियों अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष शामिल हैं। ईडी का आरोप है कि सेना की कब्जे वाली जमीन को गलत तरीके से निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज कराया गया और फिर उसे बेचने का प्रयास किया गया। इस पूरे खेल में सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ भी की गई और अवैध रूप से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। छवि रंजन उस समय रांची के उपायुक्त थे जब यह कथित जमीन सौदा हुआ। ईडी का दावा है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी कागजातों को वैधता दी। हालांकि छवि रंजन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद वे जेल से बाहर आ सकेंगे, लेकिन मामले की जांच अभी जारी रहेगी। अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति रात से बाहर न जाने की शर्त लगाई है। इस फैसले के बाद झारखंड की नौकरशाही और राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर फिर से हलचल तेज हो गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।